ताकत है जिसको लेकर के आज अपने हक अधिकार के लिए, जो मैं ये कहूँ कि पहली बार जो इतनी ताकत से और इतनी समझ से आगे बढ़ करके आए हैं, इससे साफ पता चलता है कि ओबीसी समाज के अंदर कहीं ना कहीं जो महापुरुषों ने संघर्ष किया था उसको पढ़ लिख करके आगे आ रहे हैं और अपने हक अधिकार के लिए सचेत हैं। और ताकत के बहुत बड़ी भारी तादाद में सोचने समझने वाले हैं, हाँ हुल्ला हुड़दंग करने वाले लोग नहीं है। ये मैंने जंतर मंतर में पहली बार आकर के देखा। आप एक एक साथी से पूछ लिए जो अपने हकों के लिए उतावले हैं और किसी भी हद तक वो गुजरने के लिए तैयार है। ये बात तो हमें आज समझनी पड़ेगी। लेकिन जांगड़ा जी एक तबका वो भी है, 15% लोग हैं, वो भी तो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर फर्जी आरोप लगाए जाएंगे, हमें फंसाया जाएगा, तो क्या करेंगे? नहीं देखिए, वो घड़ियाली आंसू रो रहे हैं जो इस देश की पहली पार्लियामेंट में उनके खुद वो पहुंचे, अपनी औलादों को बड़े बड़े जो ठेके और बड़े बड़े पद और बड़ी बड़ी हायर एजुकेशन के अंदर वो पहुंच चुके हैं। अब उनको इस बात का पता है कि अभी अभी जो ओबीसी समाज के लोग हैं या बहुजन समाज के लोग हैं या और अन्य समाज से सामाजिक न्याय के लोग हैं, वो अपने अधिकार के लिए सचेत हैं। तो उनको ये डर है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को कहीं ना कहीं नुकसान ना हो। वो तो अपने घर की आग स्वयं बुझा रहे हैं। ये तो ओबीसी समाज ने सोचना है, ये तो इस देश की महिलाओं ने सोचना है, ये तो इस देश के आम यूथ ने सोचना है कि अपने अधिकार के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो जाना चाहिए। कुर्बानी अगर देनी पड़ेगी तो हम देने के लिए तैयार बैठे, लेकिन इनके इस यूजीसी बिल के पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कोई समझौता नहीं है। सीधा सीधा इसको लागू करो। और इससे बड़ी यूनिवर्सिटियों में है, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, अभी तो वहां भी पहुंचेंगे। जांगड़ा जी, ओबीसी से इतनी परेशानी क्या है कि पहली बार ओबीसी को किसी गाइडलाइन में ऐड कर दिया जाता है, उसके बाद इतने बड़े बड़े प्रदर्शन हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट स्टे भी लगा देता है। ओबीसी में ऐसा क्या है जो लोग इतने परेशान हो जाते हैं ओबीसी का नाम सुनते ही? देखिए, इस देश के अंदर आप लोगों को, हमको सबको, हम जो समझदार लोग वो जानते हैं कि इस देश के अंदर 1931 में जातिगत जनगणना हुई है, उसके बाद में जातिगत जनगणना हुई। ये नहीं पता इस देश के लोगों ने, लेकिन ओबीसी का कॉलम उसमें नहीं है। भाई ओबीसी को क्यों आप नापते हो? क्योंकि ओबीसी वो अजगर है, वो जाति है, वो ताकत है। अगर इन्होंने जिधर करवट ली, ये उधर ही जो सत्ता में होंगे, उधर ही जो इनका सारा साम्राज्य होगा। लेकिन ये ओबीसी को लारे लप्पे में फंसा के रखते हैं, ओबीसी को हक नहीं देते। जो जातियों के शंभू होते हैं, जो जातियों के ठेकेदार होते हैं, जो 2 लाख है, 10 लाख टकिया, 5 लाख टकिया, ये उनको अपने काबू में रख करके ने और ये अपना काम चला रहे थे। आज ओबीसी समाज के जो यूथ जनरेशन, उसको एक बात का पता लगा कि हम 5 लाख में नहीं बिकेंगे, हम 10 लाख में नहीं बिकेंगे, हम 25 में नहीं बिकेंगे। अब हम अपना हक अधिकार लेके रहेंगे। इसलिए ये ओबीसी समाज के आने वाली पढ़ी लिखी जो जनरेशन है उससे डर रहे हैं। और आज जो जैसे हमारे साथियों ने शहादत दी और जिनकी बदौलत ये बिल आया है, ये तो तमाम जो बच्चे ओबीसी समाज के गए वो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तब हम आपके माध्यम से जमीन तक इस आवाज को लेके जा रहे हैं कि ओबीसी समाज अब कहीं से नहीं डरेगा और ओबीसी समाज को बगल में रखा करते, अब वो बगल से इनके निकल चुका है, खिसक चुका है। लिखने पढ़ने बोलने की बात आप कर रहे हो, यूनिवर्सिटी जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, IIT IIM जाएंगे, तब जाके ना ताकत आ पाएगी बोलने पढ़ने की। और अगर पहुंच भी गए तो वहाँ पे भेदभाव होता नहीं, उसी के खिलाफ तो लड़ाई है ना। जंग कहाँ जा रही है? जंग तो वहाँ अंदर घुसने की है, अधिकार लेने की है, और तो कोई बात ही नहीं है। भाई हम कैसे पढ़े हैं, कैसे हमने संघर्ष किया है, किस हालात में हमने वहां पहुंचाया है। इन निकम्मों ने तो 14 साल के अंदर बद से बदतर हालात कर दी। लाखों स्कूल जिसमें ओबीसी समाज के बच्चे पढ़ते थे, नाई कमार, तेली, जोगी, कटरिया और अन्य जो जातियों के, वो स्कूल बंद करके हमारे ऊपर तलवार चलाने का काम किया। ये बात हम अच्छी खासी भाषा में समझते हैं। ये तो हमारे जो बच्चे जो उस टाइम 10, 12, +2 में थे, आज वो PhD कर रहे हैं, उन्होंने हमारे को बताया कि आप रोड पे रहिए, कॉलेज के अंदर हम इनको आप घेर ले। तो ये भी इन्हीं के बनाए हुए जाल को हम काटने का काम कर रहे हैं और अंदर घुस के रहेंगे। जितना ये षड्यंत्र से सुप्रीम कोर्ट से लगा लें, चाहे ये अन्य रोडों पे कुकर मुत्तों को भेज के लगा ले,
लेकिन डरेंगे नहीं। हमने बहुत देखा है 5-5, 10-10 लोगों को आप रोड पे ले आओ हो और जिनको यूजीसी बिल के बारे में नहीं पता, उनके अधिकारों के बारे में नहीं जानकारी है, वो ज्ञापन दे रहे हैं, वो हमारे हकों पे